युवा तरंग 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 युवा तरंग। मैं तेरे आगे आ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। चिंता न करो, भय न करो, चिंता न करो, भय न करो। हाथ पकड़ कर तुझे मैं चलाऊंगा, हाथ पकड़ कर तुझे मैं चलाऊंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। लाल समुंदर तेरे लिए रास्ता खोलेगा, शैतान की सारी सेना नाश हो जाएगी। यरदन नदी भी हटकर बहेगी, जीवन का फाटक तुम्हें स्वागत करेगा। लाल समुंदर तेरे लिए रास्ता खोलेगा, शैतान की सारी सेना नाश हो जाएगी। यरदन नदी भी हटकर बहेगी, जीवन का द्वार तुम्हें स्वागत करेगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। प्रिय युवा भाई और बहनों, आप सबको जय यीशु। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि आप इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, जुड़े रहिए। और आपको वे ही वचन सुनाते हैं ये जो स्वयं युवा हैं। और इसलिए मैं सोचता हूं कि वे आपके गदगदों को, आपके हृदय की बातों को समझते हुए आपको वचन सुनाते हैं। हमारे जीवन में कभी कभी हम अटक जाते हैं, हम अटक जाते हैं और हमारे अंदर निराशा आ जाती है। हमें लगता है कि अब कुछ होने वाला नहीं है। आप में से कितने लोग इस तरह होंगे। मैं कई युवाओं से मिलता हूं जो मुस्कुरा नहीं पाते हैं, जो अपने अतीत में खोए हुए हैं। वे सोचते हैं कि हमने समय बर्बाद किया है, हमारी मेहनत बेकार गई है, हमें कोई मौका नहीं मिलेगा, हम पापी हैं, हमने पाप किया है, सब कुछ बेकार हो गया है। कभी भी हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। प्रभु यीशु इस संसार में आए ताकि सब कुछ को नया बनाएं, पुराने को नया बनाएं। आप उड़ाऊ पुत्र का उदाहरण लीजिए। लूकास अध्याय 15 में उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के भवन से दूर चला गया, सब कुछ बर्बाद किया। कैसी अवस्था में पिता के पास वापस आया था, लेकिन पिता ने उसके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार किया। उसको सब कुछ वापस दिलाया और वो पूरी तरह से नया बनाया गया। हमारे जीवन में भी प्रभु ईश्वर यही करना चाहता है। कभी निराश नहीं होना, कभी भी अतीत को पकड़े नहीं रहना, छोड़ देना। वचन में लिखा हुआ है, पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। ये करना है आपको, तब प्रभु ईश्वर हमारे जीवन में नवीनता लाएगा। बड़ी भक्ति और श्रद्धा के साथ वचन सुनिए। आप सबों को जय यीशु। मेरे प्यारे युवा साथियों, आज हम मनन चिंतन करेंगे प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 5, जहाँ वचन कहता है, मैं सब कुछ नया बना देता हूँ। जी हाँ प्यारे मित्रों, प्यारे युवा साथियों, आज बहुत सारी जीवन में चुनौतियाँ हैं। आज जीवन में बहुत सारी चीज़ें, बातें इस प्रकार हैं कि हम हमारे जीवन में थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं, बोझिल हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम आगे क्या करें। लेकिन वचन कहता है प्रकाशना ग्रंथ 21:5, मैं सब कुछ नया बना देता हूँ।
ये प्रभु यीशु ही है जो आपके जीवन में असंभव बातों को संभव कर सकते हैं और हर बातों को नया बना सकते हैं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के माध्यम से। देखिए, हम वचन सुसमाचार में यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 5 में, जहाँ वचन कहता है, मैं दाखलता हूँ और तुम डालिया हो, जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूँ वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु यीशु से अलग रहकर हम कुछ नहीं कर सकते। यदि हमें हमारे जीवन में सफलता चाहिए, यदि हमारे जीवन में हमें नयापन चाहिए, नई उमंग चाहिए, नई किरण चाहिए, हमें जुड़ना होगा केवल और केवल प्रभु यीशु से। वचन साफ लिखा है, मैं दाखलता हूँ और तुम डालिया हो, जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूँ वही बहुत फलता है। यदि मुझे फलना है तो मुझे प्रभु यीशु से जुड़ना होगा। यदि मुझे सफलता चाहिए, मुझे प्रभु यीशु से जुड़ना होगा। तभी मुझे प्रभु का सानिध्य, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की सफलता, सामर्थ्य प्राप्त होगी। हालेलुया, हालेलुया। कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 5 पद संख्या 17 में वचन कहता है, इसका अर्थ यह है कि यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वह नई सृष्टि बन गया है, पुरानी बातें समाप्त हो गई हैं और सब कुछ नया हो गया है। जब हम मसीह के साथ एक हो जाते हैं ना, सब चीज नया हो जाता है। वचन में साफ लिखा है और हम नई सृष्टि बन जाते हैं। कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 5 पद संख्या 20 में वचन कहता है, मसीह का कोई पाप नहीं था, फिर भी ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए उन्हें पाप का भागी बनाया, जिससे हम उनके द्वारा ईश्वर की पवित्रता के भागी बन सके। ये प्रभु यीशु ही हैं, प्रभु यीशु मसीह ही हैं जो हमारे पापों के कारण क्रूस पर मरे और हमारे पापों को बोझ को उठा लिए और हमें पवित्रता को दे दिए, हमें पवित्र जीवन दे दिया, हमें मुक्ति का जीवन दे दिया, हमें उद्धार का जीवन दे दिया। इसलिए प्यारे मित्रों, यदि हमें फलवंत होना है तो हमें मसीह से संयुक्त होना है। यदि हमें सफलता चाहिए, हमें मसीह से संयुक्त होना है। प्यारे मित्रों, साफ है, हमें यदि सफलता चाहिए, यीशु के अलावा हमें और कोई सफलता दे नहीं सकता। श्रोत ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 11 में वचन कहता है, तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा, तेरे साथ रहकर परिपूर्ण आनंद प्राप्त होगा। आप लोग हताश हैं, आप लोग निराश हैं, यदि आपको आनंद चाहिए, आप प्रभु के पास आए, वही जीवन का मार्ग दिखाएगा, वचन कहता है। प्यारे मित्रों, जैसे वचन की शुरुआत में ही मैंने कहा, प्रकाशना ग्रंथ 21:5 में, मैं सब कुछ नया बना देता हूं। जहां हम सोचते हैं दी एंड, जहां हम सोचते हैं सब कुछ समाप्त हो गया, जहां हम सोचते हैं कुछ नहीं हो सकता, वहां प्रभु यीशु शुरुआत करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, कुछ वर्ष पहले मैंने अपनी गवाही दी थी, लेकिन अब मैं सारांश में कुछ एक बिंदु को मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। प्यारे मित्रों, मेरा जन्म गैस ट्रेजेडी के बाद हुआ था सन 1984 में, जहाँ भोपाल शहर में गैस ट्रेजेडी हुआ था 2 और 3 रात को, और उसके पश्चात मेरी माँ का डिलीवरी हुआ जनवरी मंथ में। सोच लीजिए, मेरी माँ जो 9वें महीने में मुझे संभाले हुई थी और इतनी डरी हुई होगी, इतनी सहमी हुई होगी कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्या हम कल का दिन देख पाएंगे कि नहीं, और मौत के डर से वो डरी हुई होगी। और इस वजह से जब मेरा जन्म हुआ, जन्म के बाद जब मेरी परवरिश हुई, मैं बड़ी होने लगी, मेरे जीवन में हर छोटी बातों के लिए मैं डरती थी, हर छोटे बात में आगे आने के लिए डरती थी, छोटे छोटे कंपटीशन में आगे आने के लिए डरती थी। यहाँ तक कि स्कूल में सिंगिंग कंपटीशन में मेरे ग्रुप में जब मैं खड़ी होती थी, मेरा पूरा शरीर कांपता था, मेरा पूरा शरीर कांपता था। मुझे खड़े होने का सामर्थ्य नहीं था, बोलने का सामर्थ्य नहीं था, मैं लोगों के सामने झिझकती थी। लेकिन प्यारे मित्रों, जैसे वचन प्रकाशना ग्रंथ 21:5 में वचन में कहा है प्रभु ने, मैं सब कुछ नया बना देता हूँ, हालेलुया, वैसे ही प्रभु ने मेरे लिए सब कुछ नया बनाया। मैं डरपोक थी, आगे आने का साहस नहीं था, लेकिन प्रभु ने आज उसी डरी सहमी
बच्ची को, बेटी को अपना वचन बांटने के लिए चुन लिया है। और ये मैंने व्यक्तिगत रूप से प्रभु के प्रेम को अनुभव किया है। प्रभु ने का वचन कहता है ईसाई नबी का ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 1 में, नहीं डरो, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है। यदि तुम समुद्र पार करोगे मैं तुम्हारे साथ हूँ। और यह प्यार को मैंने अनुभव किया है और आज तक अनुभव कर रही हूँ। हर एक चुनौती में प्रभु मेरे साथ रहते हैं। हालेलुया। मेरे जीवन में कभी सोचा नहीं था प्यारे मित्रों कि मैं इस प्रकार प्रभु के वचनों को बांटूंगी, कि मैं इस प्रकार प्रभु की सेवकाई करूंगी, कि मैं इस प्रकार भारत के हर एक जगहों में जाकर प्रभु यीशु के वचन को लोगों को बांटूंगी। ये प्रभु का प्रेम है, ये प्रभु का सामर्थ्य है कि प्रभु ने मुझे साक्षी बनने के लिए अनुग्रहित किया। और प्रकाशना ग्रंथ 21:5 में जो लिखा है, मैं सब कुछ नया बना देता हूं, ये वचन को मेरे जीवन में सक्रिय कर दिया। और प्यारे मित्रों, ये वचन आपके जीवन में भी सक्रिय और क्रियाशील हो सकता है। बस आप वो वचन को पकड़ लीजिए, बस आप वो वचन के सामर्थ्य को जान लीजिए और बस वो वचन पे विश्वास कीजिए, वचन आपके जीवन में क्रियाशील होगा। प्यारे मित्रों, मेरे पड़ोस में एक बहन रहती हैं और वो मेरी बहुत अच्छी मित्र हैं। बहुत समय से वो कह रही थी कि मुझे ट्रांसफ़र चाहिए और उसकी नौकरी नर्स की नौकरी है और कुछ बहुत दूर 1-1.5 घंटे के रास्ते में उसको हॉस्पिटल जाना पड़ता था। और वो बहुत परेशान थी क्योंकि वो अपनी 2 बेटियों को सेवा नहीं कर पा रही थी, देखभाल नहीं कर पा रही थी। और वो चाह रही थी कि कुछ नज़दीक के क्लिनिक या अस्पताल में उसका ट्रांसफ़र हो जाने से वो अपनी बेटियों को भी देख सकती है और परिवार को भी देख सकती है। मैंने विश्वास दिलाया, हमारे कम्युनिटी ने और संस्था ने प्रार्थना किया कि विश्वास कीजिए, प्रभु के लिए हर असंभव बात संभव हो सकती है। और इस प्रकार वो बहन दिव्यवाणी संघ संस्था के साथ जुड़ी हुई थी, प्रार्थना में जुड़ी हुई थी और हमने उसे आश्वासन दिया, वचन दिया, प्रार्थना की। प्रार्थना करते करते 2 या 3 वर्ष के बाद प्यारे मित्रों, जब मेरे पास वो बहन आई 1 महीने पहले, अभी मई महीने की बात है, और वो बहन बताती है, सिस्टर बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। मैंने बोला क्या? चमत्कार ये हुआ कि प्रभु ने हमारी सुन ली और बिना किसी प्रॉब्लम से, जहाँ पे बहुत सारी सिफारिशें करना पड़ता है अधिकारियों की, लेकिन प्रभु ने हमारी सिफारिश कर दी और हमारा ट्रांसफ़र नज़दीक के क्लिनिक में हो गया है। प्रकाशना ग्रंथ 21:5 फिर से दोहराऊंगी और यह कहता है, मैं सब कुछ नया बना देता हूँ। और प्रभु ने उस बेटी के लिए, उस बहन के लिए वह कार्य नया कर दिया जो हम नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी सिफारिशें करने के बाद होता है, वो प्रभु का आत्मा ने कर दिया। ये वचन दोहराते हुए प्यारे मित्रों, आप घबराए नहीं, आप डरे नहीं आपके जीवन में, लेकिन प्रभु पर विश्वास कीजिए, प्रभु के सामर्थ्य पर विश्वास कीजिए। प्रभु अद्भुत कार्य आपके जीवन में करेंगे। अब हम देखते हैं प्यारे मित्रों, लूकस का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 2 में, जहां हम देखते हैं कुछ नारियां भी थीं जो दुष्ट आत्माओं और रोगों से मुक्ति की गई थीं। मरियम, जिसका उपनाम मगदलेना था और जिससे 7 अबदूत निकले थे। मित्रों, 7 अबदूत निकले थे मरियम मगदलेना से, जो अबदूत ग्रसित थी। ऐसे स्त्रियों के जीवन में प्रभु ने कार्य किया। यदि आप देखें, कोई अबदूत ग्रसित है, अबदूत के वश में है, उस इंसान के पास जाने के लिए हर कोई डरता है, कोई उसके नज़दीक नहीं जाता और ऐसे व्यक्तियों से कोई आशा नहीं की जा सकती। लेकिन प्रभु ऐसे व्यक्तियों को चंगा करके हमें प्रमाणित करते हैं कि मैं सब कुछ नया बना देता हूँ। और उनमें से 7 अबदूतों को निकालकर प्रभु यीशु ने उन नारियों को अपने सेवकाई में आगे बढ़ा दिया और वे भी प्रभु की सेवकाई में आगे बढ़ गई। और हम यूहन्ना का सुसमाचार में अध्याय 8 में हम देखते हैं प्यारे मित्रों, जहाँ पे व्यभिचारिणी स्त्री पर पत्थर मारा जा रहा था और सब उस पर अभियोग लगाते थे कि इसे प्राणदंड मिल जाए। और प्रभु यीशु ने उस स्त्री को प्रज्ञापूर्ण जवाब से बचा लिया। प्रभु ने कहा, जो निष्पाप है वो पहला पत्थर मारे, जो निष्पाप है वो पहला पत्थर मारे। और सब के सब लोग जो ज्ञानी पंडित थे पत्थर फेंक करके निकल गए। और इस प्रकार वो व्यभिचारिणी स्त्री का जीवन बच गया और वह भी प्रभु की सेवा शुश्रूषा में के साथ जुड़ गई। ये बताने का तात्पर्य मेरा यह है प्यारे मित्रों, जहाँ हम सोचते हैं कुछ भी नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है,
बहुत असंभव बात है, लेकिन प्रभु उसी मुश्किल में, उसी असंभव बात में अपने अद्भुत कार्यों को करके दिखाते हैं और ऐसे ही लोगों को उठा करके अद्भुत कार्य करते। आप देख लीजिए, साउल के जीवन में जो भयंकर अत्याचारी था और मसीहियों पर अत्याचार करता था, ऐसे ही व्यक्ति को, साउल को प्रभु ने घोड़े पर से गिरा दिया और अपने को प्रकट करके कहा, साउल साउल तुम मुझ पर क्यों अत्याचार करते हो। और तब उस घटना के बाद साउल पौलुस में बदल गया, नया पौलुस बन गया और प्रभु का सुसमाचार का प्रचारक बन गया। हालेलुया, हालेलुया। और यह नबी ईसाया का वचन में लिखा है 43:18 में, पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो, देखो मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं, वह प्रारंभ हो चुका है। पिछली बातें जाने दो, पुरानी बातें जाने दो, देखो मैं नया कार्य करने जा रहा हूं। प्रभु आज आपके जीवन में, मेरे जीवन में नया कार्य करने जा रहा है, अद्भुत कार्य करने जा रहा है। बस आप विश्वास कर लीजिए, बस आप प्रकाशना 21:5 को दोहरा लीजिए, बस आप प्रकाशना 21:5 को लिख लीजिए। लिख लीजिए से मैं एक साक्षी मुझे याद आता है प्यारे मित्रों। आज इस महीने की पहली शनिवार को एक बहन हमारे यहाँ साक्षी दी और वो बहन ये बताती है कि उसके जीवन में कुछ लोग उसे पैसे वापस नहीं कर रहे थे। कुछ 25-30 हज़ार रुपये उसके परिवार वाले ले लिए थे और ऐसे लंबे अरसे से वो परेशान थी और मांग रही थी कि मुझे मेरे पैसे वापस कर दो। और ये समस्या लेकर के वो हमारे फादर जोस प्रकाश के पास आई और प्रार्थना की, हमारी संस्था में प्रार्थना की और पहली शनिवार की प्रार्थना में भाग लिया। और फादर जी ने एक वचन दिया कि बेटी इस वचन को विश्वास के साथ लिख लो, विश्वास के साथ दोहराओ और ये वचन क्रियाशील होने दो। और वो बहन ये वचन को लिखने लगी और वचन लिखते लिखते प्यारे मित्रों 200 वचन ही लिखे थे, 1000 वचन नहीं पहुंच पाई थी, 200 वचन ही उसने लिखा था। और उसने देखा कि उसके जो परिवारजन थे जो 25,000 ले चुके थे, वे स्वयं 200 वचन कंप्लीट करते ही वो बहन के पास आते हैं घर में और रुपए वापस करते हैं। और वो बहन बड़ी खुशी से, हर्षोल्लास से पहले शनिवार को ये गवाही देती है कि मैंने 1000 वचन लिखने भी नहीं पूरा कंप्लीट किया, प्रभु का वचन सक्रिय होकर के चमत्कार कर दिया और उनका हृदय को पिघलाते हुए हमारे घर में लेकर के आया और मेरे सारे पैसे वापस हो गए। हालेलुया। तो प्रभु सब कुछ नया बना देता है जहां हम उम्मीद खो बैठते हैं। प्रेज द लॉर्ड। वचन कहते हैं यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 11, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाएं जानता हूं, यह प्रभु की वाणी है, तुम्हारी हित की योजना, अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजना। प्यारे मित्रों, प्रभु आपके लिए आशामय भविष्य की योजना जानता है। आप हो सकता है आप सोचते होंगे मेरे जीवन में क्या ही हो सकता है, मेरा जीवन में इतनी बड़ी समस्या है कि कोई इसे सुलझा ही नहीं सकता। शायद आपका रिश्ता टूटा हुआ हो, चाहे आपका शादी में दरार हो गया हो, या आपका माता पिता के बीच में झगड़ा है, बच्चों में तनाव है, माता पिता बच्चों को प्यार नहीं करते, परिवार में झगड़ा है, तनाव है और रोजगार में सफलता नहीं है, रोजगार मिल नहीं रहा है, आर्थिक तंगी है, आर्थिक समस्या है और कुछ वासनाओं के पाप में घिरे हुए जिससे आप निकलना चाहते पर निकल नहीं पा रहे, शराब की दास्ता में निकलना चाहते पर निकल नहीं पा रहे। लेकिन प्रभु आपको कह रहा है मैं सब कुछ नया बना देता हूँ, डरो नहीं, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है। प्रभु आपको प्यार करता है इसलिए आज आप वचन सुन रहे हैं, प्रभु आपको प्यार करता है इसलिए आप वचन को जान पा रहे। आप बस सुंदर सुंदर वचनों को जो आपको मिलता है, ये वचन को पकड़ लीजिए, वचन को लिख लीजिए, वचन को दोहरा लीजिए। जब आप बार बार वचनों को दोहराएंगे, ये आपके जीवन में क्रियाशील हो करके फल जरूर लेके आएंगे। आपको अपने जीवन में अब करना क्या है? यदि आपको नई शुरुआत चाहिए, यदि आपको नई आशीष चाहिए, आपको करना क्या है? बस आपको प्रार्थना में समय वक्त निकाल के देना है, आपको प्रार्थना में समय निकालना है। और जैसे वचन में कहा है प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 1:12 में, प्रभु पर श्रद्धा हृदय में स्फूर्ति भरती है और आनंद, प्रसन्नता एवं दीर्घ जीवन प्रदान करती है। ईश्वर से लिपटे रहो, उसे मत त्यागो, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो।
जब हम ईश्वर से लिपटे रहेंगे, जब हम ईश्वर की संगति में बैठे रहेंगे, प्रार्थना में समय बिताएंगे, देखिए आप जरूर देखेंगे आपके जीवन में उद्धार होगा, आपके जीवन में कल्याण होगा। जो मैंने महसूस किया, मैं आपको पहले भी साक्ष्य में बताया, मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा था कि मैं वचन बांटने वाली सिस्टर बनूंगी या इस प्रकार की सेविकाई करूंगी, लेकिन प्रभु का ये अनुग्रह था, प्रभु का ये बुलावा था, प्रभु का ये प्रेम था। जब हम प्रभु के सानिध्य में बैठते हैं, प्रभु हमारा रूपांतरण करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप देखेंगे जब पुराने ग्रंथ में जब मूसा जब पहाड़ पर्वत पर वक्त बिताने जाते हैं, प्रार्थना करने जाते हैं, और जब वो उतर के आते हैं, मूसा का पूरा रूपांतरण हो जाता है, क्योंकि वो प्रभु की संगति में बैठते हैं। जब आप भी वक्त निकाल कर प्रभु की संगति में बैठेंगे ना, प्रभु आपके जीवन में भी परिवर्तन लाना शुरू करेंगे। नए नए अभिषेक, नए नए अनुग्रह, नए नए सफलताएं प्रभु आपके जीवन में दे देंगे। इसलिए हमें करना क्या है? लूकस 21:36 में कहा है, जागते रहो और सब समय प्रार्थना करो। हमें प्रार्थना करना है। अब आप बोलेंगे कि सिस्टर जी हम प्रार्थना कब करें, हम तो व्यस्त रहते हैं। आप चलते फिरते प्रार्थना कीजिए, आप काम में प्रार्थना कीजिए, चलते फिरते प्रार्थना कीजिए, छोटी छोटी प्रार्थनाएं कीजिए। प्रणाम मरिया बोलिए, हे हमारे पिता बोलिए, याद कर बिनती बोलिए, छोटे छोटे वचनों को दोहरा लीजिए, छोटे छोटे वचनों को कंठस्थ कर लीजिए। जब ये छोटे छोटे वचनों को आप दोहरा करके अपने जीवन का हिस्सा बना लेंगे, ये क्रियाशील होकर के आपके जीवन में फल ले आएंगे। दूसरा कार्य आपको करना क्या है? बाइबल पढ़ना शुरू करना है। जब आप बाइबल पढ़ना शुरू करेंगे, बहुत सारी भ्रामिक चीज़ें आपकी जीवन से हट जाएंगी, बहुत सारी नेगेटिविटी आपके जीवन से हट जाएगी। श्रोत ग्रंथ 119:6 में वचन कहता है, यदि मैं तेरी आज्ञाओं का ध्यान करता रहूंगा तो मुझे कभी हताश नहीं होना पड़ेगा। देखिए वचन कह रहा है, जब आप प्रभु का ध्यान करेंगे, जब आप प्रभु के वचनों का पठन करेंगे, आपको हताश बिल्कुल नहीं होना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। पर संख्या 9 में वचन कहता है, तेरी शिक्षा का पालन करने से ही नवयुवक निर्दोष आचरण करता है। जब आप प्रभु की शिक्षा का पालन करेंगे, डे टू डे लाइफ में जीना शुरू करेंगे, हर दिन दैनिक चर्या में प्रभु के वचनों को, आज्ञा पालन को करते करते जिएंगे, वचन कह रहा है कि आप निर्दोष आचरण करेंगे, आपके जीवन से पापमय जीवन हट जाएगा, पवित्रता आ जाएगी। जब पवित्रता आ जाएगी, प्रभु का सानिध्य और सफलता, अनुग्रह आपके जीवन में आ जाएगा। और तीसरी बात आपको करनी क्या है? आपको पुराने जीवन से अपना जीवन को मोड़ लेना है। जब आप पुराने जीवन से अपने जीवन को मोड़ लेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जीवन और आगे तरक्की में बढ़ रहा है। देखिए विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 30 में पद संख्या 19 में वचन कहता है, मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई रख रहा हूं, तुम लोग जीवन को चुन लो जिससे तुम और तुम्हारे वंशज जीवित रह सके। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपके सामने जीवन और मृत्यु को रख रहा है और आपको मालूम है क्या करना है। आपको जीवन चुनना है या मृत्यु चुनना है? आप अवश्य जीवन चुने, क्योंकि आप यीशु के बच्चे हैं, क्योंकि आप यीशु की संतानें हैं। तो अच्छी चीजों को चुने और प्रभु के अनुग्रह को प्राप्त करें। अगली बात आपको करनी क्या है? जितनी भी नकारात्मक बातें आपके सामने घूमती हैं, उनको सोचना बंद करें। केवल सकारात्मक बातें, सकारात्मक सोच रखें और अच्छे अच्छे वचनों को पढ़ें, प्रार्थनाएं करें, अच्छी संगति करें। इस प्रकार आप जब आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे कि प्रकाशना 21:5 आपके जीवन में पूरा हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और एजेकियल नबी का ग्रंथ अध्याय 36 पद संख्या 26 में वचन कहता है, मैं तुम लोगों को एक नया हृदय दूंगा, मैं तुम लोगों को एक नया आत्मा रख दूंगा, मैं तुम्हारे शरीर से पत्थर का हृदय निकालकर तुम लोगों को रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा। प्रभु आपके जीवन में बदलाव करेंगे। प्रभु कह रहा है, मैं तुम्हें रक्त मांस का हृदय दूंगा, मतलब पत्थर का हृदय निकाल देगा। हमारे जीवन में जितनी भी कठोरता है, जितनी भी नेगेटिविटी है, जो अयोग्य बातें हैं, वो हटा करके प्रभु जो सुयोग्य चीज है, रक्त मांस का हृदय प्रभु प्रदान करेगा। आमोस का ग्रंथ में प्रभु वादा करता है अध्याय 9 पद संख्या 11 में, उस दिन मैं दाऊद का टूटा फूटा घर फिर खड़ा करूंगा, मैं उसकी दरारें भर दूंगा और उसके खंडरों का पुनर्निर्माण करूंगा।
प्रभु वादा कर रहा है। तो आप क्यों डरते हैं? आप क्यों भयभीत हैं? आप क्यों निराश हैं? प्रभु कह रहा है मैं दाऊद का टूटा फूटा घर निर्माण करूंगा। आप सोच रहे होंगे मुझे बचाने वाला कोई नहीं है, लेकिन आप प्रभु को पुकारे, प्रभु को देखे, प्रभु की ओर दृष्टि लगाए। देखिए सुसन्ना जब फंस गई थी, जब सुसन्ना के ऊपर आरोप लगाया जा रहा था कि वो पाप में पकड़ी गई है, लेकिन जब उसने प्रभु की ओर दृष्टि लगाई, प्रभु से प्रार्थना की, सुसन्ना के लिए ईश्वर ने दूत को भेज दिया और सुसन्ना बचा ली गई। और इस प्रकार प्यारे भाई और बहनें, हम बाइबल में बहुत सारी घटना हम पाते हैं जहाँ पे प्रभु ने कार्य किया, अद्भुत कार्य किया। जब हम प्रभु की ओर दृष्टि लगाते हैं, सब चीज प्रभु नया कर देते हैं। हम रक्तस्राव से स्त्री महिला को देखते हैं, 12 वर्ष से वो रक्तस्राव से पीड़ित थी, कोई भी उसे चंगा नहीं कर पा रहा था, कोई वैद्य की दवा उसे लग नहीं पा रही थी। लेकिन अंत में जब उसको पता चला, उसे सुनाई दिया होगा कि इस रास्ते से प्रभु यीशु गुजरने वाले हैं जो बहुतों को चंगा करते हैं, उसने सोचा होगा मुझ पापिनी को, मुझ रोगी को कौन देखेगा। और उसने बस यही सोचा, काश मुझे एक यीशु का कपड़ा पकड़ने का मौका ही मिल जाए, उस यीशु की शक्ति मुझे मिल जाएगी। और उस महिला ने वही किया और उसने यीशु का पल्ला पकड़ लिया और यीशु का पल्ला पकड़ते ही वह चंगी हो गई, वो नई सृष्टि बन गई, सब कुछ नया बन गया उसके जीवन में। जो लंबे वर्षों से वो रक्तस्राव से पीड़ित थी, अब वो चंगी हो गई। आप अपने जीवन में सोच रहे होंगे अब बहुत हो गया, अब सब खत्म हो गया, लेकिन प्रभु कह रहे खत्म नहीं हुआ, अब नई शुरुआत होगी, क्योंकि मैं नए कार्य करने जा रहा हूं। प्रभु का वचन कहता है मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाएं जानता हूं, तुम्हारे हित की, अहित की नहीं। विश्वास कीजिए। आइए हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। ए प्रेमी पिता, तू जीवन का स्रोत है, तू सारी भलाई का स्रोत है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं जीवन के वरदान के लिए। ए पिता, जीवन में कभी कभी हम अटक जाते हैं। मैं विशेष करके इस समय अपने युवा भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। उनके जीवन के संघर्ष में कभी कभी वे निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं और हार मान लेते हैं। प्रभु उन पर दया करना, उन्हें हमेशा उत्साहित करना, उन्हें आगे बढ़ाना। विशेष करके इस समय जो वचन सुन रहे हैं, उन भाई बहनों को तू निराशा से आशा की ओर लाना, उसके अंधकार को मिटा, उनके अंधकार को मिटाकर तू उन्हें प्रकाश की ओर ले आना, उनको नवीनता दिखाना। पिता, तू सब कुछ को नया बनाने वाला पिता है। तूने शब्द मात्र से सारी सृष्टि की रचना की, तू सब कुछ बदलने में समर्थ है। वचन में लिखा हुआ ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ये प्रेमी पिता, यीशु के पवित्र नाम पर इन सारे भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। उनको उम्मीद का वरदान दीजिए, उत्साह का वरदान दीजिए। सिर झुकाइए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। जय यीशु। तेरे के निकट कोई दुख न आएगा, मार्गों में दूत तेरी रक्षा करेगा, पाँवों में पत्थर से ठेस न लगेगी, स्वर्गदूत हाथों में उठा ले जाएगा। तेरे के निकट कोई दुख न आएगा, मार्गों में दूत तेरी रक्षा करेगा, पाँवों में पत्थर से चोट न लगेगी, स्वर्गदूत हाथों में उठा ले जाएगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। चिंता न करो, भय न करो, हाथ
मैं तेरे आगे आप चलूँगा और तुझको विश्राम दूंगा। चिंता न करो, भय न करो, हाथ पकड़ कर तुझे मैं चलाऊंगा।